हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फोपॉड। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देख के पहचान ही लिया होगा, मैं बताने वाला हूँ इन्फिनिट होटल पैराडॉक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इन्फिनिट होटल पैराडॉक्स होता है एक मिनट, क्या मैंने आपको पैराडॉक्स के बारे में बताया है? मुझे तो नहीं लगता। तो गाइस, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पैराडॉक्स असलियत में होता क्या है। तो गाइस, पैराडॉक्स की जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो ये कहती है कि पैराडॉक्स का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम आवर ओपिनियन। डिफरेंट फ्रॉम आवर ओपिनियन, ये तो कुछ जमा नहीं, क्योंकि हमने जो अब तक पैराडॉक्स एग्जांपल और जो थोड़ा बहुत सुना है पैराडॉक्स के बारे में, उससे तो ऐसा होना चाहिए ना कि कोई पैराडॉक्स का मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो या फिर वैसी चीज़ जो हमें समझ में ना आए। तो डिस्टिंक्ट फ्रॉम आवर ओपिनियन, ये तो एब्सर्ड चीज़ है, कोई हमें समझ में नहीं आया। यही डिफरेंस होता है दोस्तों एक लिटरल ट्रांसलेशन में और एग्जैक्ट मीनिंग। तो गाइस, लिटरल ट्रांसलेशन तो आपने समझ लिए, अब मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है पैराडॉक्स की। तो गाइस, पैराडॉक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़, एक कॉन्ट्राडिक्शन, एक चीज़ जो दिखने में बड़ी सिंपल है, एक ऐसे कोई स्टेटमेंट जो देखने में बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन जब हम उसको एक्सप्लेन करने जाते हैं, उसके पीछे का रीज़न ढूंढते हैं, उसका कोई आंसर ढूंढते हैं, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि हमारे समझने में उसको टाइम लग जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि फ़िलहाल जो है उस क्वेश्चन का आंसर मिलना इम्पॉसिबल है, बिकॉज हमारे जो अभी के स्टैंडर्ड्स हैं, अभी के जो हमारे जो डेवलपमेंट है, अभी जो हमारी सोच है, किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, वो अभी तक उतनी डेवलप नहीं हो पाई है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कई सारे पैराडॉक्स रह चुके हैं पुराने ज़माने में, 1600 के टाइम पे, 1700 के टाइम पे मैथमेटिक्स के पैराडॉक्स रहे हैं, कुछ फिजिक्स के पैराडॉक्स रहे हैं। तो वो पैराडॉक्स ऐसे थे कि उस वक्त सॉल्व नहीं हो सकते थे, लेकिन उनको कुछ टाइम के बाद, नई चीज़ों की खोज के बाद, नए कॉन्सेप्ट्स की खोज के बाद उन्हें सॉल्व कर लिया गया। तो गाइस, अब आप पैराडॉक्स का मतलब समझ चुके हैं। तो अब जो है हमारी इन्फिनिट होटल पैराडॉक्स की वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो गाइस, इन्फिनिट होटल पैराडॉक्स एक ऐसा एक पैराडॉक्स है जिसमें हमारे पास एक इन्फिनिटी होटल होता है। तो इन्फिनिटी होटल एक ऐसा होटल है कि जहाँ पर इन्फिनेटली मैनी रूम्स हैं। तो ये तो ऐसा तो असली ज़िंदगी में हो नहीं सकता, ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, हाइपोथेसिस है। तो इसमें क्या होता है, इन्फिनिट नंबर ऑफ रूम्स हैं और फिलहाल सारे के सारे रूम भरे हुए हैं, एक भी रूम खाली नहीं है। और उसका जो मैनेजर है वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला है, उसके पास बहुत नॉलेज है, उसे मैथ की सारी जानकारी है उसके पास। तो ऐसा लगता है उसने एनसीईआरटी 4-5 बार पढ़ रखी है। तो गाइस, उसके पास अब सारी नॉलेज है, अब वो आराम से बैठा हुआ है, होटल को मैनेज कर रहा है और इन्फिनिट अमाउंट ऑफ मनी कमा रहा है। अब गाइस, कोई भी एक आम आदमी सोचेगा कि अगर उसमें सारे रूम्स फिल्ड हैं तो अब नया अगर कोई आदमी आए तो उसमें नहीं रह सकता, और वैसा ही होता है। एक नया आदमी जो है एट अ टाइम उसके पास आ जाता है। अब कोई भी आदमी सोचेगा कि सारे रूम तो फिल हैं, तो अब नया आदमी तो उसमें ले नहीं सकता। यहीं पर उस मैनेजर का दिमाग काम आता है। वो क्या करता है, जो फर्स्ट नंबर के रूम के जो आदमी रह रहा है उसको क्या करता है, वो सेकंड नंबर के रूम पे शिफ्ट कर देता है। वैसे जो सेकंड नंबर पे उसको थर्ड पे, थर्ड वाले को फोर्थ पे, ऐसे ही कर करके एन नंबर का जो रूम है उसका आदमी को n+1 वाले रूम में ट्रांसफ़र कर देता है। इससे क्या होता है, फर्स्ट रूम जो है वो हमारा खाली रह जाता है और जो नया गेस्ट आया है उसे हम फर्स्ट रूम में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम जैसी नहीं रहेगी, अगर मैंने सबको एक एक रूम आगे बढ़ा दिया तो जो लास्ट वाला रूम था वो उसका जो गेस्ट है वो कहाँ जाएगा। यहीं पर तो आता है हमारा इन्फिनिटी का कंसेप्ट। इन्फिनिटी का मतलब होता है देयर इज़ नो लास्ट रूम, कोई भी लास्ट रूम नहीं है। अगर आप इन्फिनिटी +1 करेंगे तो वो भी इन्फिनिटी ही है। तो जो लास्ट वाला आदमी है, तो लास्ट वाला ऐसा कोई आदमी नहीं है, हर आदमी एक एक रूम आगे चलता जाएगा। तो यहाँ इसका कोई अंत होने वाला नहीं है। और एक बात दोस्तों, इसको ऐसा ट्रिक लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी? वो ऐसा भी तो कर सकता था कि जो नया गेस्ट आया उसको बोल दिया कि आप लास्ट वाले रूम में चले जाओ, लेकिन फिर वही बात, लास्ट वाला कोई रूम ही नहीं है तो उसको वो भेजता कहाँ पे? इसीलिए उसने n+1 वाला सिस्टम यहाँ पे अप्लाई किया। हाँ तो गाइस, अब जब हम n+1 वाला कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे हम समझ चुके हैं, अब हमें देखना है कि अगर एक आदमी आया तो हमने n+1 वाला कंसेप्ट लगा दिया, अगर 2 आदमी आएंगे तो हम n+2 लगा देंगे, 10 आदमी आएंगे तो n+10, 12 आएंगे तो n+12। लेकिन क्या ये जो n+ समथिंग वाला जो कंसेप्ट है, ये क्या जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये मान्यता रखेगा? अगर हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ लोग आ जाते हैं
तब भी ये जो रूल है n+∞, ये रूल जो है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आप इन्फिनिट लोग भी आते हैं इस होटल में, वो भी यहाँ पर रह सकते हैं। ये है असली पैराडॉक्स हमारा। यहाँ से जो मेन जो इस पैराडॉक्स का जो मज़ा है वो यहाँ से शुरू होता है। तो अब मान लीजिए एक बस आती है उसी होटल के अंदर, उस बस में इन्फिनेटली मनी लोग भरे हुए हैं। ये भी बस भी थ्योरेटिकल है, हाइपोथेसिस है भी। तो एक बस आती है, उसमें इन्फिनेटली मनी लोग हैं। तो अब क्या होता है कि इन्फिनेटली मनी लोग आ जाते हैं और मैनेजर के सामने खड़े जाते हैं, बोले भैया हमें तो रूम चाहिए। अब मैनेजर का तो हालत पतली है उसकी। वो बोलता है कि इतने लोगों को अगर मैंने जाने दिया तो मेरा तो इन्फिनिट लॉस हो जाएगा, और इन्फिनिट लॉस हो जाएगा इसका मतलब तो मेरा तो मालिक मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देगा और मेरी जॉब खतरे में। अब वो क्या करता है, यहाँ पे अपना NCERT वाला दिमाग लगाता है। वो क्या करता है, जो फर्स्ट नंबर के रूम में जो आदमी रह रहा है उसको क्या करता है, वो 2 से मल्टीप्लाई करके उस रूम में भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर में जो है उसको कर दिया 2 में, जो 2 में रह रहा है उसको कर दिया 4 में, 3 वाले को 6 में, 4 वाले को 8 में, 5 वाले को 10 में। यानी कि जो n नंबर वाले रूम में रह रहा है उसको 2n में भेज दिया। इससे क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी रूम में गेस्ट थे एग्जिस्टिंग इन द इन्फिनिटी होटल, वो जो होंगे वो सारे इवन नंबर रूम्स में चले जाएंगे। अब बचा क्या, 2n-1 और 2n+1 वाले रूम्स जो हैं अब वो खाली हैं। तो अब वो क्या करें, यानी सारे ऑड रूम्स जो है वो खाली हैं, यानी कि 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा वो सब रूम्स खाली हैं। तो जो बस में से इन्फिनिटली मनी लोग उतरे हैं वो इन ऑड नंबर वाले रूम्स में चले जाएंगे। तो अब फिर हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई और मैनेजर अपना आराम से बैठ के पैसे कमा रहा है और बहुत उसका प्रॉफिट हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। एक मिनट, क्या पहले से बहुत ज़्यादा हुआ? इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब उतना ही हुआ है। चलिए उस बात को हम बाद में गौर करेंगे। पहले देखते हैं कि लोग तो अब सेटल हो गए। अब जो है आराम से मैनेजर बैठा है, तभी उसके पास दरवाज़ा खुलता है और इन्फिनेटली मैनी बसेस आ जाती हैं और उन इन्फिनेटली मैनी बसेस के अंदर इन्फिनाइट लोग बैठे हुए हैं। अब जो मैनेजर है उसका दिमाग ठनक जाता है। वो बोलता है भाई ये क्या हो गया, अब इतने सारे लोग जो हैं, मतलब पहले भी इन्फिनिटी थी अब भी इन्फिनिटी है, लेकिन ये बहुत बड़ी इन्फिनिटी है, मतलब इन्फिनेटली मैनी बसेस है और इन्फिनेटली मैनी बसेस के अंदर बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं। तो अब इनको वो कैसे अरेंज करेगा हमारे होटल में, अब इसका ये है क्वेश्चन। तो गाइस अब वो क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग होटल में जो एग्जिस्टिंग रूम्स में जो गेस्ट थे उनको वो क्या करता है, जो उनका रूम नंबर था, मान लीजिए उनका रूम नंबर है n, तो उनको क्या करता है, पहला प्राइम यानी कि 2, तो 2 की पावर n करके उस रूम में वो गेस्ट को भेज देता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई गेस्ट है वो 1 नंबर रूम में रह रहा है, तो 2 की पावर 1 यानी कि उसको सेकेंड रूम में भेज देगा। जो सेकंड में रह रहा है उसको 4 में भेज देगा, जो थर्ड में रह रहा है उसको 8 में भेज देगा। ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगा। इससे क्या हुआ, जो सारे गेस्ट जो एग्जिस्टिंग जो होटल में स्टे करे हुए थे उनको तो सेटलमेंट हो गई और कुछ रूम्स जो है हमारे पास खाली हो गए। यानी कि अब जो बाहर से गेस्ट आए हैं उनको सेटल करना पॉसिबल है, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है कैसे सेटल करेंगे। तो अब क्या करते हैं, जो लोग आए हैं, मान लीजिए जो पहली बस है, तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ, 3। तो जो पहली बस है उसको क्या करता है, वो सीट नंबर 1 को 3 के पावर 1 कैलकुलेट करेगा और उस रूम में भेज देगा। और सेकंड सीट पे जो बैठा होगा उसको 3 की पावर 2, थर्ड सीट पे 3 की पावर 3, ऐसे करके पावर असाइन कर देगा फर्स्ट बस को। तो फर्स्ट बस वाले अपने होटल में घुस गए। अब सेकंड बस आई, उसको क्या करेगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा, सोचिए 5, तो 5 ऐसे ही करेगा। जो सीट नंबर 1 है उसको 5 की पावर 1 25 में भेज देगा, 5 की पावर 2 25 उसको उसमें भेज देगा। तो ऐसे करके जो जितनी भी हमारी बसेस हैं वो सारे इसके अंदर ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो जितने हमारे पास गेस्ट आए थे वो सारे गेस्ट अब हमारे होटल के अंदर ठूस दिए गए हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर जो है अब हमारे जो होटल में जितने गेस्ट आए थे वो सब तो गेस्ट का इंतज़ाम हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो है एक बात रहेगी कि यहाँ पे बहुत सारे रूम्स अभी भी खाली हैं। फॉर एग्जांपल 6 जो हो गया, 6 जो है वो किसी प्राइम नंबर की पावर में नहीं आता है, तो 6 जो है वो खाली रह गया। इस तरह से बहुत और तरह के, अगर आप कैलकुलेट करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जो रूम्स हैं वो अभी भी खाली पड़े हैं, यानी कि वैकेंसी जो है अभी भी है।
और ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि उस रूम में कोई गेस्ट आके टिकेगा, अनलेस अनटिल हम स्पेसिफाई करके उस रूम को पिक करें और उसमें गेस्ट को ठूंस दें। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक वहाँ से एक स्टीमर आए, स्टीमर मतलब आप जानते ही होंगे लॉन्च जिसे हम कहते हैं, फेरी भी कहते हैं कुछ लोग, तो एक स्टीमर आए, इन्फिनेटली मैनी स्टीमर्स आए और उन इन्फिनेटली मैनी स्टीमर्स में इन्फिनेटली मैनी बसेस हो और उन इन्फिनेटली मैनी बसेस में इन्फिनेटली मैनी लोग बैठे हुए हों, अब क्या होगा? तो ये तो हमारे टीचर ने सिखाया नहीं। यहाँ पे देखिए गाइस, ऐसा होगा कि ये जो लोग हैं ये भी अभी हमारे होटल में एडजस्ट किए जा सकते हैं। और एक बात बता रहा हूँ मैं, ये तो क्या, आप कितनी भी बड़ी इन्फिनिटी ले आए, फॉर एग्जांपल एक ऐसा कार्गो शिप ले आए जिसमें इन्फिनेटली मनी फेरीज आ रही हो, इन्फिनेटली मनी फेरीज में इन्फिनेटली मनी बसेस हो और इन्फिनेटली मनी बसेस में इन्फिनेटली मनी लोग ठूसे हुए हो, तो वो भी इस इन्फिनिटी होटल में घुसेड़े जा सकते हैं। उसके लिए क्या है, एक सिंपल सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो गाइस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम कितने भी बड़ी इन्फिनिटी आ जाए उसे हम इस होटल के अंदर डाल सकते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी पावर लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके इसके अंदर डालते हैं। पावर लेके ये तो कुछ समझ में नहीं है, तो गैस मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका कोई जटिल सा कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि पहला प्राइम नंबर क्या है 2, दूसरा है 3। तो क्या करेंगे, 2 की पावर में ले लेंगे उन बस पे जो सीट नंबर बैठे हैं वो, और 3 की पावर में ले लेंगे जो उनकी बस का नंबर है, यानी कि बस का नंबर ये नहीं कि DL182 ये सब नहीं, बस का नंबर बस 1 बस 2 बस 3। तो बस का नंबर 3 की पावर में डाल दिया और जिस फेरी में वो आए हैं उस फेरी का नंबर 5 की पावर में डाल दिया, जिस शिप में आए हैं उस शिप का नंबर 7 की पावर में डाल दिया, जिस अर्थ पे आए, मतलब जितना भी आप इसको बढ़ाना चाहे वैसे कर सकते हैं। तो जो हमने अभी एग्जांपल लिया था उसमें क्या था, इन्फिनेटली मैनी फेरीज हैं, यानी कि 5 की पावर F मल्टीप्लाई इन्फिनेटली मैनी बसेस है 3 की पावर B डॉट 2 की पावर इन्फिनेटली मैनी लोग हैं, उनकी सीट नंबर है ना, तो उसमें S कर दिया। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, उस नंबर के रूम में हम एवरी पर्सन नहीं, जो रेस्पेक्टिव पर्सन होगा उसको उस रूम में हम डालेंगे। तो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा मन में संकोच आता है कि जो ये हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो क्या इससे 2-4 नंबर जो है आपस में क्लैश नहीं होंगे? जी नहीं, यही इस बात प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या करा है, प्राइम नंबर की पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर आप 2 या 3 प्राइम नंबर की पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर जो आंसर आ रहा है उसको लें, तो हर बार इंडिविजुअल आंसर जो होगा वो डिफरेंट होगा, डिस्टिंक्ट होगा। तो कभी भी आपकी जो रूम नंबर है वो कभी मैच नहीं होने वाला है और देयर विल नेवर बी अ क्लैश इन द इन्फिनिटी होटल। तो गाइज़ ये थी हमारी इन्फिनिट होटल पैराडॉक्स की वीडियो। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे वीडियो को, और हाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें कि क्या है आपका रिव्यू। ओके गाइज़, बाय।